मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोई क्लास नहीं ले रहे, आज हम आपको कोई वीडियो नहीं दे रहे। आज हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन क्लास लेकर आए हैं। अधिकांश बच्चों के वो कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाइम टेबल हम कैसे सेट करें जिससे हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, हमारी पढ़ाई एक टाइम टेबल पर डिपेंड करती है। जिस प्रकार से ट्रेन एक पटरी पर ही चल सकती है, उसी प्रकार से हमें अपनी स्टडी रूपी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए टाइम टेबल रूपी पटरी बिछानी होगी। अगर हमारी टाइम टेबल रूपी पटरी अच्छी बिछी हुई है तो हमारी ट्रेन स्पीड से निकलती जाएगी। अगर पटरी में कोई रुकाव है तो हमें ट्रेन रोकनी होगी। तो आज का ये टॉपिक है, हम टाइम टेबल बनाएं तो बनाएं कैसे, कौन से सब्जेक्ट को पहले रखें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में लें। ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है दोस्तों। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स की या जो कंप्यूटर क्लासेस वाले जो मेरे साथी हैं, उनकी भी शिकायत रहती है कि अपना टाइम टेबल हम कैसे सेट करें जिससे हम उसे फॉलो कर सकें। दोस्तों, टाइम टेबल बना तो आप लेना, लेकिन टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है कि उसे हम फॉलो भी कर सकें। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो टाइम टेबल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि सबसे पहले हम जो टाइम टेबल बनाएं उसमें सरल विषय को हमें पहले लेना है। जैसे हम हिंदी ले सकते हैं, जिसमें हमें सबसे अधिक इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को हमें अपने टाइम टेबल में पहले रखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमें सबसे कठिन सब्जेक्ट पहले ली तो हमें पढ़ाई से थोड़ा सा क्या होने लग जाएगा, डिस्टर्ब होने लग जाएगा और हमारा मानसिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। तो हमें पढ़ाई को बिना तनाव के करना है, हमें बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, पहली बात। तो सबसे पहले हमें हिंदी जैसी विषय है उसको हमें सबसे पहले टाइम टेबल में रखना है। दोस्तों, एक बार हमारा मानस बन गया, मानस बनने के बाद हम थोड़ी सी उससे जो कठिन सब्जेक्ट हमें लगती है उसे हम कर सकते हैं। अगर हमें अंग्रेजी कठिन लगती है तो अंग्रेजी ले लेंगे, गणित कठिन लगता है तो गणित ले लेंगे। और कभी भी टाइम टेबल ऐसा मत बनाओ कि 6 घंटे टाइम टेबल इकट्ठा बना लिया हमने, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए 5-6 घंटे आराम से दोनों टाइम का टाइम टेबल कोर्स कवर हो जाता है। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल का जो 12 घंटे 15 घंटे जैसा उनको उचित लगता है सब सेट कर सकते हैं। तो विशेष रूप से मैं स्कूली बच्चों के लिए ये टाइम टेबल बताना चाह रहा हूँ कि 3 घंटे शाम को पढ़ लो, 3 घंटे सुबह पढ़ लो। दोस्तों, सुबह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों की जो हैबिट होती है वो रात को लेट तक पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा खुद का विचार है कि रात को लेट तक नहीं पढ़ें, आप टाइम से सोएं और टाइम से जगें। हमारा रूटीन है वो कंटिन्यू बनाना चाहिए। अगर रूटीन हमारा बना हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें टाइम टेबल में हर एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना है। इसमें हमें खेलना भी है, टीवी देखना भी है, लंच भी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में इतने मशगूल हो जाओ खाना ही नहीं खाओ या खेलो ही नहीं। हमारे शरीर के लिए हर एक्टिविटी ज़रूरी है और हमें निर्धारित टाइम टेबल में उस एक्टिविटी को निर्धारित टाइम भी देना है दोस्तों। उसके बाद आप लास्ट में जब सोएं तो सोने से पहले आप गणित जैसी विषय को कर सकते हैं, जिसमें आप पेन से चलाते रहेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और जब भी सोएं तो एक बार मनन जरूर करें कि हमने आज पढ़ा क्या, हमने आज पढ़ा क्या, आज के दिन में हमारी एक्टिविटीज कितनी क्या रही। सुबह मेरे अकॉर्डिंग तो आप सुबह 4 बजे आप जाग जाते हो तो काफ़ी ठीक है, 4 या 5 बजे। 4 बजे जागते ही आप गणित जैसे सब्जेक्ट को कर सकते हैं या सामाजिक विज्ञान है उसका भी टाइम टेबल में आप रख सकते हैं।
या सामाजिक विज्ञान है, गणित है, विज्ञान है, उसे रख सकते हैं। उसके बाद जो भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। या सुबह के टाइम में हमें उन सब्जेक्ट को रखना है जो हमें आसानी से याद नहीं होती है, क्योंकि जो सुबह हम जो पढ़ते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसे मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट कठिन लगती थी मुझे उसे मैं मॉर्निंग में ही पढ़ता था, और अपने अंदर एक इस तरह की आग जला लो पढ़ने की कि अंदर से हमारा आग लगे कि हमें नींद ही नहीं आए। मतलब नींद नहीं आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सो मत, सो भी, लेकिन अंदर से हमारे क्या है, प्रेरणा होनी चाहिए पढ़ने की। अगर हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं है तो आप किताब लेके बैठे रहो, कुछ भी नहीं है। अंदर से जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो हमारे अंदर से आए, हमारा खुद का मन ये कहे कि पढ़ पढ़। जब भी मैं पढ़ता था तो मेरे अंदर भी ये भावना थी कि मुझे पढ़ना है। दोस्तों कोई भी कारण रहा हो वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को आप कभी भी कम मत आको। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आप सब कुछ खरीद सकते हो पैसों से, लेकिन जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है, समय है, वो वापस नहीं आता। अतः हमें समय को ही पहचानना है कि जो समय हमारे हाथ से निकल गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया? और गणित जैसी सब्जेक्ट है उसे हम जितना आप एक्सरसाइज के माध्यम से करेंगे, बार बार आप रेगुलर करते रहेंगे, तो गणित जैसे सब्जेक्ट पर आप भी क्या कर सकते हैं, कमांड हासिल कर सकते हैं। गणित जैसी सब्जेक्ट जो मुझे काफ़ी हार्ड लगती थी, लेकिन वो सब्जेक्ट को मैंने इस तरह हैंडल कर लिया कि गणित के सवाल ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मेरे से उस समय नहीं आता। अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गणित का कोई महारथी नहीं हूँ मैं, लेकिन जो उस समय जब पढ़ता था तो उस समय ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मुझसे नहीं आता। तो मैं उन साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर एक तरह की आग उत्पन्न कर लो कि समय जो निकल गया वो लौट के वापस नहीं आता है। ऐसी नौबत आप लोगों के साथ नहीं आए। अतः साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने जो जहाँ स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, उसके बगल में अपना टाइम टेबल चिपकाएं, और टाइम टेबल के बगल ही गणित के जो फॉर्मूले हैं उनको लगाएं। साथ ही बगल में ही आप लोग क्या लगा लें, इंडिया पाकिस्तान के जो मैप है, वर्ल्ड का मैप है, उसे लगा लें, क्योंकि ये इंसान की हैबिट है। इंसान जिसे आप देखता है वो जल्दी सीखता है। एक किताब से हम पढ़ते हैं, लेट सीखते हैं, लेकिन वही कहानी हम सुनते हैं, जल्दी सीखते हैं। वही कहानी हम टीवी में देखते हैं तो वो हमेशा हमें परमानेंटली याद हो जाती है। देखो, सुनो और पढ़ो। जितनी ज़्यादा जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंसर्स हैं, हमें उन्हें एक्टिव रखना है। साथियों, सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं और उन्हें पूरा हमें अपने अंदर की आग से करना पड़ता है। ठान लो कि मुझे ये करना है, अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य में जुट जाओ। थैंक यू दोस्तों।